डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर की डेंसनेस प्रॉपर्टी क्या है, आज हम इसे ही सीखेंगे। डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर को सिंपली डिफाइन किया जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ मोर रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। अगर दो रेशनल नंबर के बिटवीन कई रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हों तो उसको कहा जाता है डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स को डेवलप किया जा सकता है बाय इंसर्शन ऑफ सम रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल वी टेक टू नंबर्स 5 एंड 10। 5 और 10 दो रेशनल नंबर हम ले रहे हैं। अगर हमें इन दोनों नंबरों के बिटवीन एक रेशनल नंबर को इंसर्ट करना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यही जानना हमारा पर्पस है। इसके लिए 5 का जो पोजीशन है उसके लिए हम इस पॉइंट को यहां पर इंसर्ट कर दें और 10 जिस पोजीशन पर है उसके लिए यहां इस पॉइंट को इंसर्ट कर दें। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। अगर हमें इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन एक पॉइंट को इंसर्ट करना हो तो इसके लिए सबसे सिंपल वे ये है कि इनका मिड पॉइंट को यहां पर लोकेट कर दें। The same idea is applied to insert a rational number between 5 and 10. Clearly, अगर 5 and 10 के बिटवीन एक रेशनल नंबर को इंसर्ट करना हो तो हम इसका मिड नंबर जो होगा 5 और 10 का उसे हम यहां पर इंसर्ट कर सकते हैं। वो मिड नंबर होगा कौन, इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसे फाइंड आउट करने के लिए 5 और 10 को ऐड करके उसे हाफ कर देते हैं। Therefore, the mid number will be 5 plus 10 by 2। अब ये वैल्यू कितना आएगा सिंप्लीफाई करने पे 15 by 2। ये 15 by 2 आएगा। तो 15 by 2 ही मिड नंबर हुआ बिटवीन 5 एंड 10 का। इसलिए 15 by 2 को ही इस जगह पर इंसर्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह से अगर हमें वन मोर रेशनल नंबर इंसर्ट करना हो तो इसके लिए 5 और 15 by 2 इन दोनों नंबरों के बिटवीन जो मिड नंबर आएगा उसको हम यहां पर इंसर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें किसी थर्ड नंबर को भी इंसर्ट करना हो जाए बिटवीन 5 एंड 10 तो उसके लिए भी इस बार एक नंबर ये और एक नंबर ये लेकर के इनका बिटवीन मिड नंबर जो आएगा उसको यहां पर इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे रेशनल नंबर को इंसर्ट किया जा सकता है। अब इस आइडिया को एक मेथड में जनरलाइज कर दें। फॉर दिस 5 को रिप्लेस कर दीजिए ए से और 10 को रिप्लेस कर दीजिए बी से। नाउ बिटवीन ए एंड बी द मिड नंबर विल बी ए प्लस बी बाय 2। ए प्लस बी बाय 2 ये बिटवीन ए एंड बी मिड नंबर होगा। इसलिए इस नंबर को यहां पर एज ए रेशनल नंबर इंसर्ट किया जा सकता है। यह एक मेथड हुआ बिटवीन टू रेशनल नंबर्स ए रेशनल नंबर इंसर्ट करने का। 5 एंड 10 के बिटवीन एक रेशनल नंबर को पुटअप करने का एक और आइडिया हम डेवलप कर सकते हैं। इस सेकेंड आइडिया में बिटवीन 5 एंड 10 हम डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंस इक्वल टू 10 माइनस 5 एंड इट इज 5। ये 5 आएगा। अगर इस डिफरेंस को हाफ कर दिया जाए तो ये होगा 5 by 2। अब इस वैल्यू को हम ऐड कर दें अगर 5 और 10 में जो लोअर नंबर है 5 उसमें, तो इससे हमें मिलेगा 5 plus 5 by 2 और ये 5 by 2 हमें जो रिजल्ट देगा वो होगा 5 to 10 plus 5 15 by 2। वंस अगेन 15 by 2। ये 15 by 2 वही नंबर हुआ जो फर्स्ट मेथड से हमने 5 एंड 10 के बिटवीन एक रेशनल नंबर को इंसर्ट किया था। इस आइडिया के हेल्प से हम एक सेकेंड मेथड को जनरलाइज करते हैं। लेट्स सी। सेकेंड मेथड को जनरलाइज करने के लिए जो दो रेशनल नंबर हमने लिए थे 5 और 10, 5 को रिप्लेस कर दीजिए आप ए से और 10 को रिप्लेस कर दीजिए आप बी से। तो हमारा सेकेंड स्टेप बनता है टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच डिफरेंस क्या है, इसके लिए हम सिंपली ए को माइनस कर लेंगे बी से। देयरफॉर डिफरेंस इक्वल टू बी माइनस ए। बी माइनस ए से डिफरेंस हम निकाल लेंगे। हमारे सेकंड आइडिया में जो डिफरेंस आया था उसे हाफ करना था। हाफ करने के लॉजिक को समझिए। चूंकि वहां पर बिटवीन टू नंबर्स 5 एंड 10 वन रेशनल नंबर इंसर्ट करना था, इसलिए 2 से हमने डिवाइड किया। 2 मींस 1 प्लस 1। हम डिफरेंस को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 2 से डिवाइड करते हैं।
अंडरस्टैंड? जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वो हाफ कहलाता है, जब हम 3 से डिवाइड करते तो 1/3 कहलाता, जब हम 4 से डिवाइड करते तो वह 1/4 कहलाता, एंड सो ऑन। इसलिए सेकेंड स्टेप में b माइनस ए जो डिफरेंस है उसे b माइनस ए बाई एन प्लस 1 कर लें। हमें n रेशनल नंबर रिक्वायर्ड है, इसलिए हमने कम से कम n प्लस 1 से डिवाइड किया। नाउ b माइनस ए बाई एन प्लस 1 ये टोटल नंबर ऑफ डिवीजन हो गया जो एग्जिस्ट करेगा a और b के बिटवीन। जैसे सपोज कर लीजिए एक डिवीजन यहां से यहां ले लेते हैं, दूसरा डिवीजन यहां ले लेते हैं, तीसरा डिवीजन यहां ले लेते हैं। इस तरह से इसमें जो लास्ट डिवीजन बनेगा वो यहां आकर के खत्म हो जाएगा। अब ये कौन सा डिवीजन होगा? तो नंबरिंग अगर करना चाहें तो ये हमारा फर्स्ट डिवीजन हुआ, नंबर 1, ये हमारा सेकंड डिवीजन हुआ, नंबर 2, ये हमारा थर्ड डिवीजन हुआ, नंबर 3। इस तरह ये जो डिवीजन कंप्लीट होगा ये हमारा एंड डिवीजन होगा। इसमें से हर डिवीजन हमें एक रेशनल नंबर प्रोवाइड कर देगा। इसलिए a और b के बिटवीन अगर हमें फर्स्ट रेशनल नंबर चाहिए तो हमें इस डिवीजन को लेना होगा, फर्स्ट डिवीजन को, और इस डिवीजन को लेने के लिए हम a में इसे ऐड कर देंगे। अगर हमें सेकंड नंबर चाहिए तो b माइनस ए को, यहां 2 डिवीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करके a में ऐड करना होगा। अगर हमें थर्ड डिवीजन का रेशनल नंबर चाहिए तो 1 2 3 डिवीजन हो रहा है, इसलिए 3 से इसे मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करने से मिलेगा। इन जनरल बिटवीन a एंड b हम जिस पोजीशन के रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना चाहते हैं उसके लिए a प्लस r टाइम्स b माइनस ए बाई n प्लस 1 लिखते हैं। r स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पोजीशन। फॉर r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1 मीन्स फर्स्ट पोजीशन पर रहने वाला रेशनल नंबर। तो इसके लिए आप यहां पर लेंगे a प्लस 1 टाइम्स b माइनस ए बाई n प्लस 1। फॉर r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2 सेकेंड पोजीशन पर रहने वाले रेशनल नंबर को स्टैंड कर रहा है, इसलिए सेकेंड पोजीशन पर रहने वाला रेशनल नंबर a प्लस 2 टाइम्स b माइनस ए बाई n प्लस 1 होगा, एंड सो ऑन। अब इनमें से किसी भी मेथड के हेल्प से हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 7/10। इन 2 रेशनल नंबर्स के बिटवीन 1 रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है। ए रेशनल नंबर इज रिक्वायर्ड। तो एक रेशनल नंबर को इंसर्ट करना है इन 2 रेशनल नंबर के बिटवीन। इसके लिए हम डिफरेंस मेथड को यूज करते हैं। डिफरेंस बिटवीन 7/10 एंड 1/5। डिफरेंस 7/10 माइनस 1/5। ये मैटर बनता है एलसीएम लेने का। 5 और 10 का एलसीएम 10। अब 10 1 जा 10 एंड 1 7 जा 7। 7 यहां पर लिख दिया। 5 2 जा 10 एंड 2 1 जा 2। 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 बाई 10, 5। 5/10, 5/10 मीन्स 5 2 जा 10 और 1/2। ये सिंप्लीफाइड हुआ। ये डिफरेंस आया 1/2 किनका? 7/10 एंड 1/5 का। नाउ इस डिफरेंस को अगर हमें 1/5 और 7/10 के बिटवीन 1 रेशनल नंबर चाहिए तो एटलीस्ट 2 से डिवाइड करेंगे। इसलिए 1/2 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो ये होगा 1/2/2 और ये रिजल्ट आएगा 1/4। नाउ 1/4 को डायरेक्टली ऐड करेंगे 1/5 के साथ, जो लोअर नंबर है ये दिए हुए दोनों नंबरों में। सो required rational number is 1/5 plus 1/4. After simplification, 1/5 plus 1/4 gives the result 9/20, and 9/20 may be a rational number between 1/5 and 7/10. ये एक रेशनल नंबर हो सकता है। इस डिफरेंस 1/2 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जा सकता था, 3 से, 4 से, 5 से, किसी से भी। बट आफ्टर डिवीजन इसे ऐड करना होगा 1/5 जो लोअर नंबर है उसमें। अगर इसे 4 से डिवाइड करते तो 4 से डिवाइड करने के बाद 1/5 में ऐड करने से क्या रिजल्ट मिलता? लेट्स सी। 1/5 प्लस 1/4 टाइम्स डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर। ये नंबरों का डिफरेंस है जो फाइंड आउट करने जा रहे हैं, और इनका डिफरेंस यहां पर फाइंड आउट किया गया है 1/2। ये 1/2 है।
तो 1/2 तो यहां भी था ही, 1/2 को 1/4 किया गया, यानी इसको 4 से डिवाइड किया गया। सो नाउ 1/2 को अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं मीन्स 1/4 कर रहे हैं तो ये 1/8 आएगा, और 1/8 अगर आया ये तो 1/8 को 1/5 में ऐड करना है। आफ्टर ऑल सिंप्लीफिकेशन के बाद ये रिजल्ट दे रहा है 13/40। ये 13/40 ही यहां पर रिजल्ट मेंशन है। एग्जांपल नंबर 2, गिव 3 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो यहां पर जो दो रेशनल नंबर दिए हैं 1/3 एंड 1/2, इनके बिटवीन हमें 3 रेशनल नंबर चाहिए। इससे पहले वाले एग्जाम्पल को एक्सरसाइज करने के लिए हमने जिस मेथड का यूज किया उस मेथड को अब छोड़ते हैं और जो रिमेनिंग मेथड है अब उससे हम इसे एक्सरसाइज करते हैं। मींस जो दो रेशनल नंबर्स हैं इन दोनों रेशनल नंबर को हम ऐड करेंगे और इन बिटवीन इसका एक मिड नंबर को फाइंड आउट करेंगे और वो 1 रेशनल नंबर होगा। 1/3 प्लस 1/2 इक्वल टू 5/6 होगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये होगा 5/6। ये अगर 5/6 हो रहा है तो अब इसी 5/6 को हमें हाफ करना है, इसलिए रेशनल नंबर 1 अगर हमें चाहिए तो ये होगा 5/6 का हाफ और ये हो जाएगा 5/12। यही 5/12 यहां पर रिजल्ट मेंशन है। ये एक रेशनल नंबर हुआ। इसी तरह से अगर हमें सेकेंड रेशनल नंबर रखना हो तो अब हम इस रेशनल नंबर को और इस रेशनल नंबर के बिटवीन एक मिड नंबर को फाइंड आउट करेंगे। इन सिंप्लीफिकेशन 12 और 3 का एलसीएम 12 और इसलिए 3 4 जा 12 एंड 12 1 जा 12, 1 5 जा 5, 4 प्लस 5/12 ये आया जो 9/12 दे रहा है और 9/12 का हाफ करने से 9/24 आ रहा है। ये सेकेंड रेशनल नंबर होगा। थर्ड रेशनल नंबर को अगर हमें इंसर्ट करना है तो फिर उसके लिए अब इस एक्सट्रीम नंबर को और इस मिड नंबर को लेंगे, 5/12 और 1/2 को लेंगे और इनके बिटवीन एक मिड नंबर को हम इंसर्ट करेंगे। तो इसका भी हम सिंप्लीफिकेशन में जो मैटर देखते हैं वो एलसीएम लेने का है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो ये रिजल्ट दे रहा है वो 11/24 दे रहा है। इस तरह से बिटवीन 1/3 एंड 1/2 3 रेशनल नंबर को किस तरह इंसर्ट किया जा सकता है यूजिंग द फर्स्ट मेथड वी हैव सीन। नाउ वी कम एग्जांपल नंबर 3, फाइंड 7 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। अब यहाँ 1/3 और 1/2 वही दोनों नंबर हैं जो एग्जांपल नंबर 2 में हैं, बट यहाँ पर 7 रेशनल नंबर इंसर्ट करने को कहा जा रहा है। बिटवीन 1/3 एंड 1/2 7 रेशनल नंबर को इंसर्ट करने के लिए वंस अगेन हम डिफरेंस मेथड को अप्लाई करेंगे। देयरफॉर वी फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफरेंस बिटवीन 1/3 एंड 1/2। इसका वैल्यू आया 1/6। अब इस 1/6 को जो डिफरेंस है हमें 7 रेशनल नंबर रखने के लिए 7 प्लस 1 8 से कम डिवाइड करना होगा। तो 8 से अगर डिवाइड करते हैं तो फिर हमें ये मिलता है 1/6 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 1/6 इंटू 1/8। ये इंटू में चेंज करने पे ये 1/8 में इन्वर्स हो जाएगा, इसलिए 1/6 इंटू 1/8 अब ये होगा 1/48। नाउ 1/48 को डायरेक्टली ऐड करेंगे 1/3 से। बाय डूइंग दिस वी गेट द फर्स्ट रेशनल नंबर। तो इसलिए हम यहां डायरेक्टली ऐड करते हैं 1/3 प्लस 1/48। तो बाय सिंप्लीफिकेशन ये आएगा 16 प्लस 1/48। ये जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 17/48। ये 17/48 रिजल्ट आएगा। 17/48 ही हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर होगा बिटवीन 1/3 एंड 1/2। अब हमें सेकेंड रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है। फॉर सेकेंड रेशनल नंबर इस रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके 1/3 में हम ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा, यहां पर 1/48 था, 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/48 आएगा। जब यहां पर 2/48 रहेगा तो 1/3 के साथ ऐड करने पे यहां 1 के प्लेस पे 2 आएगा और इसलिए 16 प्लस 2 18 होगा और 18/48 हमारा सेकेंड रेशनल नंबर होगा। इस तरह से फर्स्ट और सेकेंड में हमने देखा कि 17 और 18 है, डिनोमिनेटर स्टिल 48 है। इन दिस वे फॉर रिमेनिंग रेशनल नंबर को डायरेक्टली हम कंक्लूड कर सकते हैं। इस तरह से 7 रेशनल नंबर्स को 1/3 और 1/2 के बिटवीन अगर इंसर्ट किया जाए तो these numbers will occur. This was all about the insertion of rational number, means denseness property of rational numbers.